पक्षीराज आकाश का रक्षक प्राचीन भारत के किसी दूरस्थ पर्वत प्रदेश में घने जंगलों और नीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य था, राजनगर। यह राज्य केवल अपने फलों और फूलों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिव्य आकाश प्रहरी के लिए भी प्रसिद्ध था। वह था पक्षीराज गरुड़ावतार। कहा जाता था कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता, आकाश से सुनहरी पंखों वाला एक विशाल पक्षी उतरता और युद्ध के मेघों को चीरकर न्याय की रक्षा करता। लोग उसे पक्षीराज कहते थे, क्योंकि उसके पंखों की चमक से सूर्य शर्मिंदा हो जाता था। प्रारंभिक कथा। एक सामान्य बगुले का जन्म बहुत समय पहले राजा विभ्रांतदेव के शासनकाल में राजनगर के किनारे एक विशाल झील थी, नीलकुंड। वहीं एक सफेद बगुला अपने साथियों से अलग रहना पसंद करता था। उसका नाम था श्वेताक्ष। वह साधारण पक्षियों से भिन्न था, साहसी, संवेदनशील और भीतर से अजीब सी आकांक्षा से भरा कि उसके जीवन का अर्थ केवल मछलियां पकड़ना नहीं है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद झील पर चमकाया और हवा में मंत्रोच्चारण जैसे स्वर गूंजे, श्वेताक्ष ने देखा कि आसमान से सुनहरी रोशनी का वृत्त उतर रहा है। उसके बीच से एक गूढ़ आवाज आई, हे श्वेताक्ष, तेरा हृदय निर्दोष है। तुझे अग्निवायु और जल तीनों पर शासन मिलेगा, परंपरा की रक्षा के लिए। तुझे बने रहना होगा धर्म के पथ पर, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तभी तू पक्षीराज कहलाएगा। उस रात के बाद श्वेताक्ष रूपांतरित होने लगा। उसके पंख सुनहरी झिलमिलाहट से भर गए, उसकी आंखें अग्नि जैसी चमकने लगी। वह सामान्य बगुला नहीं रहा, वह धीरे धीरे पक्षीराज बनने लगा। राजनगर की दिव्यता और संकट वर्षों तक पक्षीराज राजनगर का अदृश्य रक्षक रहा। राज्य में भरपूर संपन्नता आई, वर्षा समय पर होती, खेत लहलहाते, झीलें पूर्ण भर जाती। लेकिन हर युग की तरह यहाँ भी ईर्ष्या और लालच ने अपना स्थान बना लिया। राज्य के दक्षिण में तामसगढ़ नामक पड़ोसी साम्राज्य था, जिसके राजा कुंठसेन को राजनगर की उन्नति असहनीय थी। उसने योजनाएं बनानी शुरू की कि किस प्रकार वह इस राज्य को अपने अधीन कर सके। उसके साथियों में एक शक्तिशाली तांत्रिक था, क्रूराचार्य, जो अपने काले मंत्रों से पशु पक्षियों को वश में करने की क्षमता रखता था। क्रूराचार्य ने कुंठसेन से कहा, राजन, जितनी रक्षा इन्हें उनके सेनानायक नहीं करते, उतनी एक पक्षी करता है। वह सुनहरा पक्षी, जिसे ये लोग पक्षीराज कहते हैं, वास्तव में एक दिव्य आत्मा है। यदि हम उसे वश में कर लें, तो राजनगर बिना युद्ध के झुक जाएगा। षड्यंत्र और अपहरण। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में बादल थे और बिजली कहीं दूर बादल के बीच चमक रही थी, क्रूराचार्य ने एक जाल रचा। उसने हवाओं में मोहवश औषध धुएं का विस्तार किया, जो सुगंधित होकर वन के सभी जीवों को निद्रालीन कर देता था। पक्षीराज, जो उस समय झील के ऊपर उड़ रहा था, अचानक धुएं के जहर से विचलित हो गया। उसकी दृष्टि धुंधलाने लगी और वह धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। क्रूराचार्य ने तुरंत मंत्रोच्चारण कर उसे लोहे की बेड़ियों में बांधा। उसकी सुनहरी पंखों की चमक धुंधली पड़ गई और उसकी देह से एक रक्त की बूंद गिरी, जो बाद में स्वर्णकुंड नामक झील बनी। श्वेताक्ष की परीक्षा। जब पक्षीराज बेहोश था, उसके भीतर दो स्वर गूंज रहे थे। एक कहता, तू तो आकाश का अधिपति है, मनुष्यों के लिए क्यों कष्ट सहे। दूसरा कहता, धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा करे, भले ही उसके लिए अपनी उड़ान छोड़नी पड़े। पक्षीराज